श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। सुपारी के इन उपाय करने से माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न, हमेशा भरी रहेगी धन की तिजोरी। आजमाएं यह उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि सुपारी से हर कोई भली भांति परिचित होगा। अक्सर पान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी का इस्तेमाल खाने के अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता है। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सुपारी आकार में थोड़ी छोटी होती है। हालांकि इसकी आकार भले ही छोटी होती है, लेकिन ज्योतिषी में इसके लिए कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सुपारी को गौरी और गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अक्सर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सुपारी में कई प्रकार के टोटके और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में कई परेशानियां और समस्या से दूरी हो सकती है। सुपारी के उपाय और टोटके व्यापार बढ़ाने, रुके कामों को चलाने के अलावा शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि सुपारी के टोटके किस प्रकार किए जाते हैं और इसके क्या फायदे हैं। पहला उपाय है धन लाभ का उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा के समय खड़ी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के समय इस सुपारी को अपने लॉकर में जहां धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। इसे घर में धन लाने वाला टोटका है। आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि खड़ी सुपारी का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि पूजा में जो सुपारी का इस्तेमाल होता है उसे अपने घर लाकर लॉकर में रखना चाहिए। इससे धन में लाभ होता है। तो जो सुपारी का इस्तेमाल आपने पूजा में किया है उसे अपने घर में लाकर रख दे तिजोरी में। दूसरा उपाय है व्यापार में लाभ के लिए उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि शनिवार की रात किसी भी पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी रख दे। दूसरे दिन जाकर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ ले और उस पत्ते में सुपारी तथा सिक्के को रखकर लाल रंग के धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। माना जाता है कि इससे व्यापार में लाभ होता है। आपको क्या करना है, शनिवार की रात किसी भी पीपल के पेड़ की पूजा करना है और वहाँ आपको 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी रख देना है। दूसरे दिन जाकर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ ले और उस पत्ते में सुपारी तथा सिक्के को रखकर लाल रंग के धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपको व्यापार में लाभ होगा। तीसरा उपाय है रुका हुआ काम के लिए उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और कई प्रयास के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने पर्स में 2 लौंग और एक सुपारी रख ले। काम के समय लौंग को मुंह में रख ले और सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा दे। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि कार्य में आ रही बाधा जल्द ही दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप
आपको करना है, अपने पर्स में 2 लौंग रखने हैं और 1 सुपारी रखने हैं। काम के समय में लौंग को अपने मुंह में रख लें और सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा लें। इससे आपका जो काम रुका हुआ है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। चौथा उपाय है शादी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि विवाह में देरी हो रही है या फिर सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो 1 सुपारी पर अबीर लगाकर चांदी के डिब्बे में रखें और पूर्णिमा की रात घर में पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इससे शादी की रुकावट का जल्द समाधान हो जाता है। आपको क्या करना है, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो 1 सुपारी पर अबीर लगाकर चांदी के डिब्बे में रख दे। उसके बाद पूर्णिमा की रात घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दे। इससे शादी में आ रही रुकावट जल्द ही समाप्त हो जाएगी। 5वां उपाय है किसी भी प्रकार की बाधा दूर करने के लिए उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में किसी काम में बाधा आ रही है तो पान के 1 पत्ते पर सिंदूर और देसी घी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब 1 सुपारी को कलावे में लपेटकर इसे पत्ते पर रख कर इसकी पूजा करें। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से बाधाएं दूर हो जाती है। आपको क्या करना है, यदि आपके किसी काम में बाधा आ रही है तो पान के 1 पत्ते पर सिंदूर और देसी घी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब 1 सुपारी को कलावे में लपेटकर इस पत्ते पर रख कर इसकी पूजा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर हो जाती है। तो आज मैंने आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया सुपारी का उपाय बताया है, जिसको करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर आती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।